नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो धर्मनिरपेक्षता का चादर ओढ़ करके और इन लोगों को मदद कर रहे हैं, इनकी सत्ता बचा रहे हैं। समाज पूछ रहा है इन लोगों से कि आखिर के ये कब तक हमारा शोषण होता रहेगा और आप हमारे वोट पर राजनीति करके सत्ता हथियाइएगा और सत्ता हथिया करके इन्हीं लोगों को जो हमारा विरोध करता है, हमारे समाज का विरोध करता है, हमें आगे आने से रोकता है, हमारे शिक्षा को रोकता है, हमारे नौकरी में बाधा डालता है और कंट्रोल लेटर के द्वारा वे अपने समर्थकों का भर्ती करा देता है। जबकि नियम बनाया गया है, संविधान में यह हमारा अधिकार है कि संविधान में जो लोगों को जो आरक्षण जितनी प्राप्त है उसके अनुसार उनकी भर्तियां ली जाए। लेकिन अभी एक मोदी सरकार एक नया फार्मूला तय किया है, नॉट फाउंड, यानी कि आपकी कोटा जो है ओबीसी का कोटा है, मान लीजिए कि आपका 27% आरक्षण है और किसी में कोई वैकेंसी निकलता है और वहां पर मान लीजिए कि आपका 20 उम्मीदवार ही है तो 5 उम्मीदवार को लिख देता है कि नॉट फाउंड। ये नॉट फाउंड का एक नया फार्मूला आपको 10 साल से देखा होंगे और इस ढंग से आपके आरक्षणों को ये खा रहे हैं और खाने के बाद में धर्म में उलझा करके हिंदू और मुसलमानों में बांट करके आपका शोषण करते हैं और शोषण के नाम पर आपको बोला जाता है कि आप हिंदू हो। कि आप अभी देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोले थे, अभी बयान आया है उनका कि बटेंगे तो कटेंगे। आखिर कि कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, इनकी मकसद क्या है और इस ढंग के उग्र बातें बोला जा रहा है। और हमारे संविधान के जो रखवाले हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजें हैं या हाई कोर्ट की जजें हैं या हमारे पुलिस महकमा है, सरकारी तंत्र है, और वे लोग इन सब तमाम बातों को सुनने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। विश्व शर्मा भी उसी ढंग से बात दे रहे हैं, जिसका यही नतीजा हुआ है कि आप देख रहे होंगे कि अभी हरियाणा में जो 2 मुस्लिमों को जिस ढंग से बेरहमी से पीट करके मार दिया जाता है, उस पर हमारे ये धर्मनिरपेक्ष की चादर ओढ़े कोई भी नेता सामने नहीं आता है, कोई भी एक बयान नहीं देता है। और महाराष्ट्र में एक मुस्लिम सिर्फ दाढ़ी रखता है और उसको ट्रेन में उनके साथ अभद्रता की जाती है। इस पर भी हमारे कोई भी जो धर्मनिरपेक्षता के चादर ओढ़ करके धर्मनिरपेक्ष बातें कर करके और जो ओबीसी SC ST समाज का वोटों को लेते हैं, माइनॉरिटी के वोटों को लेते हैं, वे लोग भी आगे नहीं आ रहे हैं। वे भी कहीं ना कहीं डर जा रहे हैं हिंदू मुसलमानों के नाम पर। लेकिन राहुल गांधी जिस ढंग से इस बात का ट्वीट किए और उस ट्वीट का ये नतीजा निकला कि RSS को भी बैकफुट पर आना पड़ा और राहुल गांधी के बातों को समर्थन करना पड़ा है कि जातीय जनगणना होगी तो इससे जो समाज का जितनी उनकी भागीदारी है उनकी उतनी हिस्सेदारी भी दी जाएगी। लेकिन उसमें भी ये लोग एक पेच फंसा दिए कि इससे समाज बटेगा। दोस्तों, आज आपके सामने कुछ बातों को लेकर के आया हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो बुलडोजर योजना जो था ये भाजपा सरकार की, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कुठाराघात किया है। और राहुल गांधी का जो जातीय जनगणना थी जो 3 सालों से मांग कर रहे थे कास्ट सेंसस कराने के लिए, और उस पर आज जो RSS का केरला में उनकी मीटिंग चल रही थी और वहां पर एक बयान छन करके आया है जिसमें RSS ने जिस ढंग से अपनी बात को रखा है और इसको बोला जा सकता है कि मुंह में राम बगल में छुरी जैसा बात को वे लोग RSS के प्रमुख ने वहां पर बात उठाई है कि एक तरफ बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि यदि जातीय जनगणना होगी तो इससे समाज में कटुता फैलेगा। मैं पूछना चाहता हूं RSS से कि आखिर के जब जातीय जनगणना से बिहार में नीतीश सरकार जातीय जनगणना कराया और उससे आज तक ले कहां वहां पर बिहार में या देश में किस जगह पर कटुता फैला, जबकि इन लोगों का काम हमेशा शुरू से ही रहा है। 1990 के दशक में जब VP सिंह जी आरक्षण लागू किए थे और उसके खिलाफ में ये लोग कमंडल लेकर के कमंडल की राजनीति शुरू किए थे और 1991 में जो बाबरी मस्जिद का विध्वंसक हुआ था वहीं से नफरत की राजनीति इनकी शुरू हुई और वह पनपते पनपते आज देश में पूरे देश में ये लोग नफरत की आग फैला दी है। और उस नफरत की आग को बुझाने के लिए राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाले, फिर न्याय यात्रा निकाले और उन तमाम जगहों पर जब लोगों की बातों को सुना गया, जब
कि किसानों की बात सुनी गई, युवाओं की बात सुना गया और बच्चों से भी राहुल गांधी ने खेल कूद के दरमियान जो कि अभी एक राहुल गांधी का और भी मिशन जाने वाला है और जिसकी घोषणा भी वे कर चुके हैं। एक और यात्रा जो निकालने जा रहे हैं, जूडो यात्रा। ये तमाम ये जूडो यात्रा पर मैं कभी फिर से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो आरएसएस का जो विचारधारा है और राहुल गांधी के बातों को जिस ढंग से ये लोग पूरे 3 दिन का जो इनका मीटिंग चला है केरला में, उसमें ये लोग जिस ढंग से राहुल गांधी छाए रहे इनके मीटिंग में, जो कि 100 साल के इतिहास में आरएसएस का ये 100वां साल चल रहा है उनकी स्थापना का, और उसमें ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस का कोई नेता उनकी मीटिंग में छाया रहा। और वह कारण था कि राहुल गांधी आज जातीय समीकरण को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के और वे प्रखर हुए हैं। इससे ये भाजपा घबरा गई है। लेकिन अब बात ये भी सोचने की चीज़ है कि जो इस समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से जो आते हैं, वे नेता आज कहाँ सोए हैं, वे क्यों नहीं हो रहे हैं। आज 90 के दशक के बाद से आज तक जो इस समाज का शोषण हुआ उस पर ये लोग क्यों नहीं आवाज उठाए, चाहे वह सपा का मुलायम सिंह यादव हो या आरजेडी का लालू प्रसाद यादव जी हो या रामविलास पासवान जी हो या और भी बहुत से झारखंड के भी नेता हैं हमारे सुदेश महतो जी, जो ओबीसी के बात करते हैं। और लेकिन जब बात आता है इनकी हक अधिकार दिलाने की बात होता है, ये लोग जा करके वही मनुवादी, मनु स्मृति वाले, मनु विधान को मानने वाले लोगों के साथ में सट करके मलाइया खाना शुरू कर देते हैं। जो कि आज भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और जो धर्मनिरपेक्षता की चोला पहने हुए हैं, लेकिन सत्ता का समर्थन किसका दे रहे हैं, वही मनुवादी ताकतों को दे रहे हैं, जो कि इस समाज को बांट करके और इनके हक अधिकारों को छीन करके कंट्रोल लेटर के माध्यम से उन वर्गों को जो यानी कि इनकी कहानी वह है कि जिसके माथे पर तेल है उसी के माथे पर तेल देना। और वंचित समाज जो है, ओबीसी समाज है, चाहे एससी एसटी समाज है, इनके आरक्षणों को धीरे धीरे ये लोग खत्म कर रहे हैं। ये इनका उद्देश्य है। लेकिन बार बार ये लोग बोलते हैं कि जाति में मत बटिए, धर्म हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म है, हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आखिर के 10 साल से जो इतना प्रचंड बहुमत लेकर के आए मोदी जी, आरएसएस के द्वारा, आरएसएस के जो अनुषंगिक इकाई जो भाजपा है, ये इतने प्रचंड बहुमत लाने के बाद आखिर के क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित किया। और हिंदू राष्ट्र घोषित करने का इनका मकसद क्या है। हिंदू राष्ट्र हिंदुओं की जो एक समाज है, जो इस देश में बहुसंख्यक के रूप में आते हैं और उसमें ओबीसी एससी एसटी और सवर्ण सभी लोग हिंदू ही कहलाते हैं। लेकिन फिर हिंदू राष्ट्र की आज हमारे देश में न्यायपालिका में जज जो बैठे हुए हैं हिंदू है, हमारे कार्यपालिका में जो हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं हिंदू है, जज है वह हिंदू है, और जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं वे सब हिंदू है। फिर हिंदू राष्ट्र किस बात का। लेकिन इनकी मकसद हिंदू राष्ट्र नहीं, बल्कि जो मनुवाद में जो चीज़ों की वर्णन किया गया है कि वंचित समाज को हमेशा उनको अंतिम पैदान पर ही धकेल करके रखा जाए, और यही उनकी सोच हमेशा विकसित रही है। और इसीलिए ये लोग सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हिंदू और हिंदू धर्म के नाम पर नफरत फैला करके और एक दूसरे के बीच में भाई भाई को लड़ाने का ये लोग जो काम, ये षड्यंत्र रचते रहते हैं, उनकी इस षड्यंत्र की जनता में पोल खुल चुकी है। और उसका यही नतीजा हुआ है कि मोदी जी जो 400 पार का नारा लगाए थे, वह सिमट करके 240 पर सिमट गए। और उनको अगर यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो धर्मनिरपेक्षता का चादर ओढ़ करके और इन लोगों को मदद कर रहे हैं, इन लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, इनकी सत्ता बचा रहे हैं, ये लोगों को आज समाज पूछ रहा है इन लोगों से कि आखिर के ये कब तक हमारा शोषण होता रहेगा और आप हमारे वोट पर राजनीति करके सत्ता हथियाइएगा। और सत्ता हथिया करके इन्हीं लोगों को जो हमारा विरोध करता है, हमारे समाज का विरोध करता है, हमें आगे आने से रोकता है, हमारे शिक्षा को रोकता है, हमारे नौकरी में बाधा डालता है, और कंट्रोल लेटर के द्वारा वे अपने समर्थकों का वहाँ पर नौकरी में भर्ती करा देता है। जबकि नियम बनाया गया है, संविधान में यह हमारा अधिकार है
कि संविधान में जो लोगों को जो आरक्षण जितनी प्राप्त है उसके अधिक अनुसार उनकी भर्तियां ली जाए। लेकिन अभी एक मोदी सरकार एक नया फार्मूला तय किया है, नॉट फाउंड, यानी कि आपकी कोटा जो है ओबीसी का कोटा है, मान लीजिए कि आपका 27% आरक्षण है और किसी में कोई वैकेंसी निकलता है और वहां पर मान लीजिए कि आपका 20 उम्मीदवार ही है तो 5 उम्मीदवार को लिख देता है कि नॉट फाउंड, या आपका मान लीजिए वहाँ 30 उम्मीदवार है 10 को काट दिया जाता है कि ये उसमें नहीं आ सकते हैं, ये नहीं पास किए, इसलिए ये 5 आदमी को हम सवर्ण में से ले लिए, जो सर्वहारा वर्ग है उनसे हम ले लेते हैं। ये नॉट फाउंड का एक नया फार्मूला आपको 10 साल से देखा होंगे और इस ढंग से आपके आरक्षणों को ये खा रहे हैं और खाने के बाद में फिर आपको धर्म में उलझा करके हिंदू और मुसलमानों में बांट करके आपका शोषण करते हैं और शोषण के नाम पर आपको बोला जाता है कि आप हिंदू हो। और जैसे कि आप अभी देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोले थे, अभी बयान आया है उनका कि बटेंगे तो कटेंगे। आखिर कि कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, इनकी मकसद क्या है? और इस ढंग के उग्र बातें बोला जा रहा है और हमारे संविधान के जो रखवाले हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजें हैं या हाई कोर्ट की जजें हैं या हमारे पुलिस महकमा है, सरकारी तंत्र है, और वे लोग इन सब तमाम बातों को सुनने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं कि इस ढंग की बातें नहीं की जाए। यदि राजनीति में ऐसी बातें होगी तो नीचे तबके में यही बात होगी। विश्व शर्मा भी उसी ढंग से बात दे रहे हैं, जिसका यही नतीजा हुआ है कि आप देख रहे होंगे कि अभी हरियाणा में जो 2 मुस्लिमों को जिस ढंग से बेरहमी से पीट करके मार दिया जाता है, उस पर हमारे ये धर्मनिरपेक्ष की चादर ओढ़े कोई भी नेता सामने नहीं आता है, कोई भी एक बयान नहीं देता है। और महाराष्ट्र में एक मुस्लिम सिर्फ दाढ़ी रखता है और उसको ट्रेन में उनके साथ अभद्रता की जाती है, इस पर भी हमारे कोई भी जो धर्मनिरपेक्षता के चादर ओढ़ करके धर्मनिरपेक्ष बातें कर करके और जो ओबीसी SC ST समाज का वोटों को लेते हैं, माइनॉरिटी के वोटों को लेते हैं, वे लोग भी आगे नहीं आ रहे हैं, वे भी कहीं ना कहीं डर जा रहे हैं हिंदू मुसलमानों के नाम पर। लेकिन राहुल गांधी जिस ढंग से इस बात का ट्वीट किए और उस ट्वीट का ये नतीजा निकला कि RSS को भी बैकफुट पर आना पड़ा और राहुल गांधी के बातों को समर्थन करना पड़ा है कि जातीय जनगणना होगी तो इससे जो समाज का जितनी उनकी भागीदारी है उनकी उतनी हिस्सेदारी भी दी जाएगी। लेकिन उसमें भी ये लोग एक पेच फंसा दिए कि इससे समाज बटेगा। लेकिन मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ कि आखिर के इसमें कैसे समाज बटेगा, इसका बात को RSS प्रमुख को भी देना चाहिए, भाजपा को भी देना चाहिए और उन तमाम सेकुलर पार्टियों को जो इनको समर्थन दे रहे हैं, चाहे वह रामविलास पासवान जी के बेटे हैं नीतीश कुमार जी दे, और जो आपका चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं वे भी दे, जो उनको समर्थन दे रहे हैं वे भी इसका जवाब दे, और जो NCP और जो शिवसेना से तोड़ करके इनको समर्थन में आए हैं वे तमाम लोगों से आज जनता पूछ रही है कि आखिर के किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, नौजवान बेहाल है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, 70 साल के इतिहासों में आसमान छू रहा है, और इस पर आप लोग नहीं बोल करके सिर्फ समर्थन दे करके आप तो मलाई खा रहे हैं, लेकिन अपने समाज को क्या दे रहे हैं, ये हर समाज के लोग इनसे पूछना चाहता है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।